Smiley Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. हंसते हंसते रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला और मीना और रवि जल्दी से बाहर आए और रवि ने मृदु को एकदम से घर के अंदर खींचा. Wait, let me take off my slippers, protested मृदु. Protest means विरोध करना. मृदु ने उन्हें रोकते हुए कहा कि रुको, मुझे मेरी चप्पल तो उतार देने दो. Take off my slippers means चप्पल उतारना. She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपने चप्पल उतारे और बड़े साफ सुथरी बड़े केयरफुली अपने चप्पल एक बड़ी सी ब्लैक चप्पल के पास उतार रखी है. Those were grey actually with dust, जो कि बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे डस्ट की वजह से. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. आप उस स्लीपर के ऊपर टो मीन्स पैर की उंगलियों की हर एक मार्क को अच्छी तरह से आप उसको देख सकते हैं. The marks for the two big toes were long and scrawny. दो बड़ी उंगलियों के निशान बहुत लंबे और बहुत पतले. Scrawny means thin. मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास ज़्यादा टाइम नहीं था ये ध्यान रखने की चप्पल किसकी है. Because Ravi dragged her to the backyard. क्योंकि रवि उसे बैकयार्ड मीन्स पिछले बरामदे में उसको खींच कर लेके जा रहा था, इसलिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था ये सोचने का कि चप्पल किसकी है. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, वो उसे बैकयार्ड में एक बिटरबेरी बेरी की झाड़ी के पास ले गया. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसको उन्होंने सैंड रेत से भरा हुआ था. ले अ वेरी थिन किटन, जिस पर एक बहुत पतला सा किटन मीन्स बेबी कैट बैठा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. कोकोनट हाफ शेल नारियल को जो बाहर वाला ब्राउन पार्ट होता है वो उस आधे टुकड़े में थोड़ा सा दूध था जिसको वो लैपिंग मीन्स वो उस दूध को पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. हमें ये दरवाजे के बाहर मिला. ही वॉज स्नूइंग एंड मूइंग pouring thing, poor thing, said रवि ने कहा ये हमें दरवाजे के बाहर मिला था और ये लगातार म्याऊं म्याऊं कर रहा था. मीना ने कहा कि ये हमें दरवाजे के बाहर आज सुबह म्याऊं म्याऊं करता हुआ मिला. इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है. अम्मा सेज पाची विल लीव फॉर आवर पादू मामा's हाउस इफ शी न्यूज वी हैव अ कैट. ये एक सीक्रेट है क्योंकि अम्मा ने हमें बताया था कि अगर दादी को ये बात पता चल गई तो वो हमारा घर छोड़कर पादू मामा के घर जाके रहने लगेगी अगर उसे ये पता चल गया कि हमारे पास एक कैट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. इसने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के साथ अच्छे से बिहेव करो पर जब हम करते हैं दे स्क्रीम मीन्स क्राई लाउडली, जोर से चिल्लाना. ओह, Don't bring that dirty creature here, said Ravi. रवि ने कहा जब हम जानवरों के प्रति काइंड होते हैं तो हम पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इन गंदे जानवरों को यहाँ पर मत लाओ. Do you know how hard it is just to get a little milk for the kitchen from the kitchen? तुम्हें पता है किचन में से थोड़ा सा दूध लेके आना भी कितना मुश्किल था. Pati saw me with a glass in my hand just now. Pati means grandmother in तमिल में दादी को पाटी कहते हैं. पाटी सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाटी ने मुझे अभी दूध के गिलास के साथ देख लिया. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, और जिस तरह से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. टू थ्रो ऑफ फादर सेंट में मिसलीड, उनको गलत साबित करने के लिए. तुम्हें ये लगे कि वाकई में मुझे भूख लगी है, मुझे काफ़ी सारा दूध वहाँ पर पीना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. टम्बलर मीन्स गिलास. अब जब मैं दूध पी रहा था तो वो गिलास वापस चाहती थी. पाची आई विल वॉश इट माई सेल्फ. मैंने कहा कि पाटी दादी मैं अपने आप इसको धो दूँगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको आपका काम क्यों बढ़ाऊँ. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द. मैंने अपनी दादी से कहा, मैंने पाटी से कहा कि आपको अपना काम, मैं अपने आप इसको वॉश कर दूँगा. और उसके बाद आई हैड टू रन, और मुझे भागना पड़ा.
and pour milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और फिर मैं जब दादी के जाने के बाद जल्दी से वहाँ से भागा और उस दूध जो बचा हुआ दूध था उसको कोकोनट शेल में डाला। डालने के बाद वापस तेजी से भाग कर गया, टम्बलर को वॉश किया और उसे वहीं पर वापस रख दिया। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल, मतलब उसको डाउट उनको शक होने से पहले मैं जल्दी से मैंने सारा काम खत्म किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे महेंद्रन को खाना खिलाने के। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a really name, not just a cute kitty cat name. Mahindran. मृदु बड़ी इम्प्रेस्ड हुई, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित, वो हैरान हुई कि एक कैट का नाम, छोटी सी कैट का नाम महेंद्रन, ऐसा नाम तो किसी क्यूट कैटी का नहीं होता और किसी बिल्ली का नाम ऐसा नहीं मैंने सुना। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन पल्लव पुन्या, MP पुन्या फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। रवि ने कहा एक्चुअली में इसका नाम महेंद्रन पल्लव पुन्या है, शॉर्ट में आप उसे MP पुन्या कह सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत अच्छी कैट की ब्रीड मीन्स काइंड, नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसकी फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मीन, जैसे शेर की मूछें, मीन मीन्स जो शेर की गर्दन के पास बाल है वैसे है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसे मृदु के ऊपर डाउट हो रहा था। उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है पल्लव राजाओं का एम्बलम मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? मृदु गिगल्ड, मृदु थोड़ा सा हिचकिचाई, हंसी। थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट। उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ देर में दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़ी हैरानी के साथ कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू। उसने कहा कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम के लिए की ट्रिप पर गई थी, आई सॉ अ स्टैचू। Our class went to Mahabalipuram. I saw a statue of his fathers, etc., etc. उसने कहा कि जब हम महाबलीपुरम गए थे तो वहाँ पर मैंने इसके दादा के 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 दादा का स्टैचू देखा। Fact is, Mahindran here is descended from that very same ancient cat. कहते कि ये कैट उनकी पूर्वज है। A close relative, बहुत क्लोज रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लॉयन, अगर हम साइंटिफिकली कहें तो ये शेर की रिश्तेदार है। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजाओं का पल्लव राज्य की राष्ट्रीय एम्बलम पल्लव शेर। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द लिटिल बेरी बुश, वेविंग द ट्री अप एंड डाउन, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than Mahabalipuram Rishi's cat. And if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. तो रवि ये बात करता हुआ बेबी के आसपास घूम रहा है और कभी किसी एक डाली को ऊपर कभी एक डाली को नीचे करता हुआ वो और घूम रहा है। साथ में ये कह रहा है कि ये कैट कोई और नहीं है, महाबलीपुरम ऋषि की जो कैट थी उसकी ये कैट उनकी उस कैट के पूर्वज हैं। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. मीना और मुझे एक दूसरे को देखते हुए कहते कि इसे अपनी आवाज़ से, मतलब किसी की नहीं सुनना, रवि अपने आप ही बताया जा रहा है। What does that have to do with anything? मृदु demanded. मृदु ने कहा अब इसके साथ क्या करना चाहिए? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, Pestis, yeah, that's it. So उसने कहा कि मैं तुम्हें इजिप्टियन कैट के राजा की देवी और देवता के बारे में बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ stowaway in one of the Pallava ships and his descendant was a Mahabalipuram Rishi's cat whose descendant is Ravi flourished his trick at Mahindran MP Pune here, who he shrieked very pleased with himself. उसने कहा कि महाबलीपुरम की जो कैट थी
वो चुपके से पल्लव राजाओं के शिप जहाज पर यहाँ महाबलीपुरम पहुँचे। वहाँ ऋषि के पास ऋषि ने इसको रखा। रवि अपनी बात को फ्लॉरिश करते हुए अपनी जो ट्रिक्स है उसको ऐसे से करता हुआ अपनी बात को फ्लॉरिश कर रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। MP29 हियर, उसने कहा कि वही उसी कैट के पूर्वज हैं जो कि यहाँ पर MP29 के नाम से यहाँ पर है। महेंद्र looked up alarmed. महेंद्र खुद हैरान होकर उसको देखते हैं। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. रवि की बातें सुनते सुनते उसने भी अपने जो क्लॉज अपने पंजों से कोकोनट शेल को थोड़ा सा खुरच रहा है। But worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. What a great sound! पर उससे भी ज़्यादा एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आई। विंडो में से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी कि मृदु was stuttered, जैसे मृदु इस आवाज़ को सुनकर थोड़ा सा डर भी गई, घबरा गई कि ये क्या हो गया। MP29 was frightened out of his tricks. और MP29 जो कैट थी वो भी डर गई। He was standing on end. उसके बाल थोड़े खड़े हो गए। He bounced up. उसने एकदम से जंप किया and here standing on end, he bounced up and skewed towards a bamboo tray of red chilies. वो इतना डर गया, एकदम से वो खड़ा हुआ, उछला और वहाँ पर छत पर वहाँ पर कुछ लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी हुई थी जो उसने अपने ऊपर डर के मारे गिरा दी। That had been set out to dry. जो लाल मिर्ची सूखने के लिए रखी थी उसने वो ट्रे को डर के मारे उसके ऊपर जंप किया तो वो सारी मिर्ची उसके ऊपर गिर गई। Try to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. He hauled myself. उसने अपने आप को बचाने के लिए, वो डर गया उस आवाज़ से, उसने अपने आप को बचाने के लिए खुद को मिर्ची के नीचे छिपाने की कोशिश की। The creaking went on and on. What's that noise? said मृदु। कि ये कैसी आवाज़ आ रही है? That's Lali's learning to play the violin. groaned Ravi. रवि ने कहा कि ये तो लाली वायलिन बजा रही है, उसकी आवाज़ है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on while Lali is all the time tree-railing going completely off track. उसने कहा कि म्यूज़िक मास्टर हमेशा बड़े अच्छे नोट्स बजाते हैं और लाली उसके पीछे पीछे हमेशा डी-रेलिंग, मतलब कभी भी उसका ट्रैक सही नहीं जाता, वो सही से नहीं बजा पा रही। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हमेशा अपना ट्रैक कहीं और, उसकी ट्यून कहीं और ही जा रही होती है, म्यूज़िक मास्टर की ट्यून कहीं और जा रही होती है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट। होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू। इन आफ्टर इट you have to find an answer of the comprehension one. Look at the comprehension check. What is the secret that Meena shared with Mridu in the backyard? मीना ने मृदु के साथ कौन सा सीक्रेट शेयर किया बैकयार्ड में? How does Ravi get milk for the kitten? रवि को दूध कैसे मिला? Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? रवि ने किसे उनके कैट के ancestors बताया? Ravi has a lot to say about MP29. This shows that. Here 4 options are. You have to select the correct one. What was the noise that startled Mridu and Mahendra? कौन सी आवाज़, किस आवाज़ ने मृदु और महेंद्र को हैरान किया और डरा दिया? Now you have to complete this comprehension by yourself. In the next video we will start part 2. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.